हेलो गाइस। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बहुत बड़ी वैकेंसी आज ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। और आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप पहले सबसे पहले देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आज ही का ये एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए आई हुई है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। तो सबसे पहले परीक्षा शुल्क आप देख सकते हैं कितना है, मात्र 100 रुपये। ये तो हेमंत सरकार का जो वादा था उन्होंने पूरा किया है। हर एक फॉर्म में ये फॉर्म का दाम मात्र 100 रुपये कर दिए हैं। तो ये इस मामले में ये अपने वादे पे खरा उतरे हैं। चलिए देखते हैं। और धीरे धीरे वैकेंसियाँ भी आ रही है, लगातार वैकेंसी आ रही है। इसके पहले तो पास सिपाही का आ गया, ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितनी वैकेंसियाँ आपके सामने हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, ये प्रशिक्षण अधिकारी के लिए वैकेंसी है, जिसमें ये टोटल इसमें 4 वैकेंसी है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा है प्रशिक्षण अधिकारी, ये कोपा के लिए था। दूसरा है प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, ठीक है। इसमें टोटल आपकी 8 वैकेंसी हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये प्रशिक्षण अधिकारी सीट मेटल वर्कर, ये सारे जो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीट मेटल वर्कर, ये टर्म जो ऐसा सुन के लग रहा है कि ये सब इंजीनियरिंग या डिप्लोमा से संबंधित वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाकी जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं उनके लिए वैकेंसी कौन कौन सी है। चलिए आगे नेक्स्ट जो है, ये है प्रशिक्षण अधिकारी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। इसकी टोटल 6 वैकेंसी हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक और यहाँ पे है, पांचवा जो पोस्ट है वो प्रशिक्षण अधिकारी फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें टोटल जो है 14 वैकेंसी हैं। अगला जो है इसमें हम देखते हैं, एक और वैकेंसी है आपके सामने। ये पोस्ट नंबर कौन सा है, प्रशिक्षण अधिकारी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी। इसमें भी आपके पास टोटल ये 6 वैकेंसी है, ठीक है। 3 जो है अनरिजर्व के लिए है, एक SCA के लिए है, एक ST के लिए है, और एक OBC के लिए है, ठीक है। OBC 1 के लिए है, OBC 2 के लिए कोई रिजर्व वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। तो आपको जो OBC वाले हैं उसको आपको जनरल सीट पे ही लड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रशिक्षण अधिकारी। ये किसमें है प्रशिक्षण अधिकारी, तो सिविंग टेक्नोलॉजी कटिंग एंड टेलरिंग, ठीक है। तो इसमें ये प्रशिक्षण ऑफिसर के रूप में है, ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए ये पोस्ट है। इसमें टोटल 10 वैकेंसी है। यहाँ पे भी OBC के लिए कोई वैकेंसी, मतलब यहाँ रिजर्व सीट नहीं है, बस 4 सीट आपके पास हैं। 4 सीट पे आपको लड़ना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मतलब सारा जो पोस्ट है अभी अब तक जितना हमने देखा वो सब ट्रेनिंग ऑफिसर का है। प्रशिक्षण अधिकारी का ये है। तो 8वां जो है ये भी आपका ट्रेनिंग ऑफिसर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल इंजीनियर वाले खुश हो जाओ, ठीक है। 8 वैकेंसी हैं आपके लिए, और ये ट्रेनिंग ऑफिसर का। और यहाँ पे OBC के लिए भी एक रिजर्व सीट है और 3 सीट अनरिजर्व के लिए। तो टोटल आप लोग जो OBC वाले हैं, जनरल वाले 3 सीट और OBC वाले अब 4 सीट पे लड़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन। ये ड्राफ्ट्समैन वो मैकेनिकल का था, ये ड्राफ्ट्समैन सिविल का है, ठीक है। सिविल वालों इसमें देखो आपके लिए 6 वैकेंसी है, ठीक है। अनरिजर्व के लिए कितना है, 3 सीट है। और यहाँ पे OBC 1 के लिए वो 1 सीट रिजर्व है। SC ST वालों के लिए रहना ही रहना है, ठीक है। आप देखते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर जो है किसके लिए है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए है। तो इसमें अनरिजर्व के लिए 5 वैकेंसी हैं। टोटल इसमें कितनी है, 14 वैकेंसी हैं। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर के लिए टोटल इस टाइप से, मतलब टोटल 26 है इसमें, ठीक है। अगला ट्रेनिंग ऑफिसर मशीनिंग ग्राइंडर के लिए, ग्राइंडिंग ये सब जो डिप्लोमा वाले हैं, टर्निंग ऑपरेशन सब मैकेनिकल में, अब चाहे डिप्लोमा, ये देखते हैं, हम देखेंगे आगे क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये सारे जो टर्म हैं ऐसा देख के लग रहा है कि ये सारे जो हैं वो डिप्लोमा और मतलब इंजीनियरिंग वालों के लिए ये पोस्ट है सारी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रशिक्षण अधिकारी वायरमैन के लिए। ये वायरमैन है तो मतलब समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए होगा। तो टोटल इसमें 8 वैकेंसी है। आगे क्या है, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिस्ट जो है या मशीनिस्ट जिसको हम कहते हैं। तो टोटल इसमें 20 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व के लिए टोटल 8 सीट हैं इसमें। उसके बाद आगे आगे हम लोग इसमें देखते हैं, तो प्रशिक्षण अधिकारी प्लम्बर के लिए है, ठीक है। प्लम्बर वही जो घर में क्या कहते हैं वायरिंग तायरिंग वाले या कुछ
क्या कहते हैं उसको, बोर्ड वोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो ट्रेनिंग ऑफिसर है। 4 सीट है इसमें अनरिजर्व के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए है। ठीक है, तो एक सीट है इसमें। टोटल 2 सीट हैं, एक SC EST के लिए रिजर्व है और एक जनरल के लिए है। आगे प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर के लिए पोस्ट आया हुआ है। टोटल 10 वैकेंसी है। 4 वैकेंसी जो है आपका ये जनरल के लिए है। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक डीजल के लिए, इसमें भी टोटल 20 वैकेंसी हैं, जिसमें टोटल 44 वैकेंसी हैं। 20 वैकेंसी जो है वो किसके लिए है, तो आपके ये जनरल वालों के लिए है। आगे जो है प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर के लिए है, जो वेल्डिंग ये होता है, वेल्डिंग आप लोग तो सब जानते ही होंगे। ठीक है, तो उनके ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए है। टोटल 24 सीट है। ये जनरल वालों के लिए 24 सीट है और टोटल 60 सारे जो पोस्ट हैं सारे इंजीनियर और डिप्लोमा वालों के लिए है। चलिए अब देखते हैं प्रशिक्षण अधिकारी किसमें, मैकेनिक, जनरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए पोस्ट है। टोटल आपके पास 34 वैकेंसी है। 13 जो है जनरल वालों के लिए है। चलिए पोस्ट नंबर 21 जो है, सारे जो है ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए है। ठीक है ना, तो ये फीटर के लिए कितने वैकेंसी है, टोटल आपके 122 वैकेंसी फीटर की ट्रेन ये ऑफिसर के लिए है। इसमें आदिम जनजाति के लिए एक सीट है यहाँ पे स्पेशल। ठीक है, आदिम जनजाति हमने देखा था कि टोटल झारखंड में कितने आदिम जनजाति पाई जाती है, तो 8 आदिम जनजातियों, तो उनके लिए एक स्पेशल सीट रिजर्व है। 31 जो है जनजातियों के लिए, तो 49 सीट जो है अनरिजर्व के लिए है। और आगे अब हम देखते हैं किसमें, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर का पोस्ट है। 53 पोस्ट अनरिजर्व के लिए, टोटल 133 सीट। चलिए आगे गणित वालों के लिए है। गणित वालों जो ग्रेजुएट हैं गणित में, मैथ्स में, उनके लिए काफ़ी बड़ी पोस्ट है ये। 74 पोस्ट, 33 पोस्ट आ रही है आपके अनरिजर्व वालों के लिए। अब लास्ट जो है आपका 24 नंबर जो पोस्ट है, ये भी ट्रेनिंग ऑफिसर का है। तो मतलब समझ सकते हैं ये जो सारा पोस्ट है वो ट्रेनिंग ऑफिसर वालों के लिए है। तो ट्रेनिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो टोटल इसमें जो है 78 सीट है। ड्राइंग के लिए है ये। ठीक है, तो आपने जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में ड्राइंग एक सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट इसमें मांगता होगा। चलिए, तो इसमें कितना सीट है, 31 सीट है और 78 सीट है इसमें टोटल। तो इस टाइप से टोटल कितना सीट बन गया, टोटल 701 सीट की बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए आई हुई है। ठीक है, तैयारी यदि आप अपना कंटिन्यू रखिए। इस बार जो है हेमंत सरकार है जो फुल मूड में है, पूरी वैकेंसी आएंगी, भले एग्ज़ाम हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन वैकेंसियाँ तो आ ही रही हैं और आएंगी ही। ठीक है, 3 वैकेंसी तो ऑलरेडी आ चुकी है, ये चौथी वैकेंसी आने ये भी आ ही चुकी है। ठीक है, तो वैकेंसी तो बहुत आ रही है, बस एग्ज़ाम सरकार लेना शुरू, और एग्ज़ाम भी है सरकार लेगी ही। ठीक है, बस आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो सबके लिए शैक्षणिक योग्यता कुछ ना कुछ है। अब यहाँ से देखिए प्रशिक्षण अधिकारी जो पहला पोस्ट था कोपा के लिए, उसमें क्या है, प्रशिक्षण अधिकारी कोपा के लिए AICTE UGC मान्यता तो प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस IT में डिग्री या विवोक उत्तीर्ण, या ये मतलब समझ लो कि इंजीनियर वालों के लिए है। कंप्यूटर साइंस या IT से यदि आप बीटेक किए हुए हैं IT ब्रांच से, तो उसके लिए। कोपा व्यवसाय में NTC या NSC उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उपकरण प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र, या ऐसे मतलब सारे इसमें वैकेंसी जो है कुछ ना कुछ, आप इसको थोड़ा डिटेल में आप देखिएगा। ठीक है, या फिर सब और में भी लगा हुआ है। तो यदि इनमें से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस कोपा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगला जो पोस्ट है उसकी वैकेंसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आपको डेफिनेटली IT ब्रांच से मैकेनिक ये इंजीनियरिंग, देखो क्या है, AICTE या फिर UGC द्वारा मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस या IT वालों के लिए है ये। ठीक है, ये बीटेक वालों, बाकी आपको जो अदर इनमें से और भी यदि जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन अवेलेबल है उनमें से कोई क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। चलिए नेक्स्ट, ये सीट मेटल वर्कर है। ये सीट मेटल वर्किंग ऑपरेशन जो होता है
ठीक है, बोरिंग ऑपरेशन या फिर टर्निंग ऑपरेशन, या इसमें जो होता है मैकेनिकल वालों के लिए या सिविल किसके है ये जो पोस्ट है भाई साहब, ये डिप्लोमा वालों के लिए भी है। ठीक है, बाकी देखते हैं इसमें क्या है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम, ये नहीं, इधर नीचे तरफ है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट है। तो इस टाइप से मतलब सारा जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप उसकी तैयारी में लग जाएं। ठीक है ना, टोटल 24 पोस्ट के लिए, और सारे जो पोस्ट हैं वो ट्रेनिंग ऑफिसर का पोस्ट है। वो मैकेनिक डीजल, ये सारे मैकेनिकल वालों के लिए और सिविल वालों के लिए काफ़ी बड़ी पोस्ट है इसमें। तो मैकेनिकल वालों और सिविल वालों लग जाओ तैयारी में। चलो, और इस टाइप से यहाँ पे हमारा मतलब सबसे पहले तो आपका क्या होना चाहिए, जो अदर क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो क्या है कि 10th और 12th, मतलब 10th 12th आपको झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा ये सब, मतलब ये अदर कंडीशन है। क्वालिफिकेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। बाकी 10th 12th आपको यहाँ झारखंड के किसी भी मतलब स्कूल से पास होना चाहिए। यदि आप जनरल से हो, ओबीसी से हो तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे, शैक्षणिक योग्यता में ये कंडीशन और यहाँ पे इसके शैक्षणिक योग्यता में है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य। मतलब जब तक आप फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, तो तब तक आपके पास डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी और देखिए, ये स्पोर्ट्स वालों के लिए कुछ सीट रिजर्व होती है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ और, उम्र सीमा के बारे में आप देख लीजिए। उम्र सीमा यहाँ पे जो है आपका 1/8/2022, 1/8/2022 ये प्रशिक्षण अधिकारी सबके लिए दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अधिकतम जो उम्र सीमा है किसके लिए, जनरल वालों के लिए वो कितना है उम्र सीमा, 35 ईयर्स, 37 ईयर्स। और जो इसका मतलब कब तक पूरा होना चाहिए, तो 1/8/2022 अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि, मतलब 1/8/2022 तक आपको इस एज क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं करना चाहिए, 35 ईयर्स, 37 ईयर्स। ठीक है, ये किसके लिए है, जनरल वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। और ओबीसी के लिए, ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए वही 37 ईयर्स है। तो ये सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। बाकी सिलेबस जो इसका है बहुत लंबा, ये 127-28 पेज का पूरा एडवर्टाइजमेंट है। तो आप इसका सिलेबस आप देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया वो तो आप भरोगे तो उस टाइम पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम जो होगा वो कैसे होगा, सारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आगे चलिए। हम्म 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 अब यहाँ से देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस में सबसे पहले ये हिंदी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। भाषा एवं सामान्य ज्ञान जो पत्र पहला पेपर होगा उसमें हिंदी भाषा का 25 प्रश्न होगा, इंग्लिश का 25 होगा। और फिर आप देख लीजिए सामान्य ज्ञान में क्या है, तो झारखंड से संबंधित 30 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित जो होंगे 10 प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता 10 प्रश्न और कंप्यूटर का ज्ञान 10 प्रश्न। तो टोटल इस टाइप से कितना क्वेश्चन हो गया, 120 क्वेश्चन हो जाएगा। और यह इसके बाद क्या बोल रहा है कि यह जो पेपर पहला पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा, और मिनिमम आपको कितना परसेंट मार्क्स लाना पड़ेगा, 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। न्यूनतम अर्धांक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये चयन, तो मतलब आप अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप 37%, मतलब इसके बाद आप शॉर्टलिस्ट होंगे आगे के लिए। ठीक है, आगे के लिए आप तभी शॉर्टलिस्ट होंगे यदि आप 30% मार्क्स लाते हो। अदरवाइज फिर और दूसरा पेपर जो है आपका, ये तो मतलब क्वालिफाइंग टाइप का हो गया। और मतलब शॉर्टलिस्ट नहीं, मतलब पहला पेपर जो है क्वालिफाइंग है, दूसरा जैसे इस झारखंड सीजीएल में ठीक उसी टाइप से। ठीक है, दूसरा पेपर जो है आपका, ये देखिए जो खोटा पेपर होगा या फिर खोटा मुंडारी या कुड़ुक, जो भी आपका ये पेपर है मतलब लोकल लैंग्वेज आपका। ठीक, और तीसरा जो है आपका टेक्निकल,
तकनीकी ज्ञान है इसमें अधिकतर जो पोस्ट हमने देखा कि टेक्निक इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वालों के लिए है, तो इसमें टेक्निकल चीज़ें कुछ हो, मतलब जिस ब्रांच से आप हो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे 120 क्वेश्चन होंगी और इसका पाठ्यक्रम किसी विशेष के लिए वही होगा जो प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तदनुसार परीक्षा पाठ्यक्रम अनुसूची 3 पर उपलब्ध है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए पत्र जो तीसरा पेपर है, जो टेक्निकल पेपर है, उसमें आपका 40% मार्क्स रिजर्व वालों के लिए होना चाहिए, तभी आप मेरिट लिस्ट में काउंट हो पाओगे। अदरवाइज यदि आपका 40% मार्क्स नहीं, जितने सीट हैं उतने बच्चे यदि 40% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं तो सीट खाली रह सकती है। ठीक है, तो मिनिमम आपको 40% तो लाना ही लाना है। बाकी आप मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो उसके लिए तो जितना आप ज़्यादा लाओगे उतना बढ़िया। ठीक है, 40% चाहिए EWS वालों के लिए भी, और OBC 2 के वालों के लिए है ये 36.5 मार्क्स, और जो अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 34% है, मतलब OBC 1 में ही। ठीक है, OBC 1 और OBC 2 कितना का गैप है दोनों में, तो 2.5 मार्क्स का गैप है। ठीक है, आदिम जनजातियों के लिए जो है 30% मिनिमम पेपर 3 में लाना है। चलिए तो आगे चलते हैं, और इसमें क्या, बस इतना ही मेन चीज़ है। बाकी सिलेबस जो है, सिलेबस नीचे दिया है, आगे आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें ये दिया हुआ है कि आपको चोरी वोरी यदि करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। ठीक है, तो अब बाकी अदर रिक्वायरमेंट्स इसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है, तैयारी में लग जाएं आप। और बाकी आप झारखंड सीजीएल ये सब का तैयारी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। सिलेबस जो है अधिकतर सिलेबस सेम ही है, केवल टेक्निकल पेपर का सिलेबस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और बाकी आप सचिवालय या उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कॉमन सिलेबस है लगभग। ठीक, तो थैंक यू और ऑल द बेस्ट।